लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध से बोलने का अधिकार है क्या? कल क्या हुआ था उस पर बयान देने से कोई लाभ नहीं है और जनता इस बयान से संतुष्ट नहीं है। 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का लोग ही निकला। और आपके सरकार में क्राइम बढ़ गया है, तो पहले तो ये देखना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए कि हमारे राज्य में क्राइम हो रहा है, तो उस पर बयान देना चाहिए। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं। अपराधी से इनके सरकार में बैठे कुछ मंत्री हैं, वो मिले हुए हैं और अपराध करवा रहे हैं। तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में खोजने का काम है। कोई 24 घंटा में, जब विधायकों के फोन का 24 घंटा में रिप्लाई नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अपराध को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, बयानबाजी दोनों ओर से हो रहा है। देखिए, विपक्ष के नेता हैं जो लगातार एनडीए सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, कितने अपराध बढ़ गए हैं। देखिए, पिछले दिनों सम्राट चौधरी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है। मुकेश सहनी की पिता की हत्या होती है, उसके बाद सियासत तेज हो जाता है। विपक्ष के कई नेता हैं जो एनडीए सरकार से सीधा सवाल कर रहे थे, पर सम्राट चौधरी का साफ शब्दों में कहना है कि पहले क्या होता था, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय क्या होता था। देखिए, एनडीए के कई नेता हैं जो लालू यादव के जब शासनकाल था उस दौरान जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं उसको गिनवाते हैं, पर सम्राट चौधरी ने कह दिया किस तरीके से पहले क्राइम होता था। अब सम्राट चौधरी के बाद आरजेडी के विधायक भाई ब्रेद, उनका भी गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे पहले हम आपको सम्राट चौधरी का, हालांकि वो बयान एक दिन पुराना है पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि पहले किस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, क्या कुछ करे सम्राट चौधरी। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और साथ में मेट्रो दौड़ रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट हो। इसलिए साथियों, आग्रह आप तमाम लोग लग जाए इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध से बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो ऐसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में खोजने का काम है। और आप देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का लोग ही निकला। आप सोचिए साथी कि लोगों को ये पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला है, भ्रष्टाचार के प्रति इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद की रेल मंत्री हुआ। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं लोग
कहूंगा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साहब, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4,000 करोड़ रुपया का सहयोग किया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में। तो अभी आप सम्राट चौधरी को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, इशारों में उन्होंने मुकेश सहनी की पिता की हत्या को लेकर भी किस तरीके से जवाब दिए और बोले कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी हो जाती है। पर अब इस पे गुस्सा फूट पड़ा है आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि विधायक लोग का फोन तो उठाते नहीं है, तो आम लोगों का क्या होता होगा। देखिए, किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनातनी का माहौल है। लगातार विपक्ष के नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी आपने सम्राट चौधरी का बयान सुना, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का कि किस तरीके से सम्राट चौधरी जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं उनको जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें भाई वीरेंद्र, पहले आप वो सुने। अब सवाल है, सरकार आपकी है और आपके सरकार में क्राइम बढ़ गया है, तो पहले तो ये देखना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए कि हमारे राज्य में क्राइम हो रहा है, तो उस पर बयान देना चाहिए। कल क्या हुआ था उस पर बयान देने से कोई लाभ नहीं है और जनता इस बयान से संतुष्ट नहीं है। जनता चाहती है कि जिनको राज करने का मौका मिला है उस राज में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उस पर यह बयान दें। सम्राट चौधरी कह रहे हैं 24 घंटा के अंदर अब जो है कोई भी नहीं, वो झूठी बात है। कोई 24 घंटा में, जब विधायकों के फोन का 24 घंटा में रिप्लाई नहीं होता है तो अपराधियों को पकड़ेगा। ये लोग अपराधी से, इनके सरकार में बैठे कुछ मंत्री हैं वो मिले हुए हैं और अपराध करवा रहे हैं। तो अभी आपने भाई वीरेंद्र का भी बयान सुना है कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए, लालू यादव पर सम्राट चौधरी सवाल खड़े कर दिए तो भाई वीरेंद्र तमाम मुद्दे को लेकर जवाब भी दे रहे थे। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। आपराधिक घटना जो घट रही है उसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जो एनडीए के नेता हैं, जो सरकार में लोग हैं, वो लोग जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का भी बयान हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से सम्राट चौधरी तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तो आपने सुना ही। पर भाई वीरेंद्र आरजेडी के बड़े नेता किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।